हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या कुछ हुआ है आज के एपिसोड में और क्या कुछ नया देखने के लिए मिलता है हमें अनुपमा के सीरियल में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का सीरियल। तो दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें दिखाया जाता है कि आद्या ने अनुपमा को कॉल की थी, लेकिन अनुपमा ने कॉल नहीं उठाई। और अभी जो आद्या है वो अनुपमा को कॉल करने के लिए ट्राई कर रही थी कि उसी बीच में उसके फ़ोन पे कॉल आ जाती है और उसका पापा कहने लगता है कि अरे किसका फ़ोन है, दिखाना ज़रा। और वो अपने पापा को उसका फ़ोन वापस कर देती है। और जैसे ही उसके पापा फ़ोन पर बात ख़त्म कर देते हैं तो वो दोबारा से अपनी मम्मी को कॉल मिलाती हुई नज़र आती है। लेकिन उससे पहले कि अपनी मम्मी को कॉल मिलाती कि उसकी नई मम्मी जो है वो मंदिर वगैरह से पूजा करके वापस आ जाती है, जिसकी वजह से आद्या जो है वो दोबारा से अपनी मम्मी को कॉल नहीं कर पाती और उसके बाद वो काफी ज्यादा निराश हो जाती है। और तभी हमें दूसरी तरफ आश्रम में दिखाया जाता है जहाँ पर रात हो चुकी है और सभी लोगों का आज का दिन जो है वो काफी ज्यादा अच्छा बीता, लेकिन सभी लोग जो है वो काफी ज्यादा थक भी गए थे और अनुपमा भी काम करके जो है वो बहुत ही ज्यादा थक गई थी। तो तभी अनुज उसे पानी देता है और कहता है कि थोड़ा पानी पी लो। और वहीं हमें दूसरी ओर नंदिता और इंदिरा जी को भी दिखाया जाता है जहां पर वो चाय बना के लेकर आती हैं अनुपमा के लिए। और तभी हमें वहां पर अनुपमा को दिखाया जाता है जो कि चाय देखकर कहने लगती है कि हाँ, मुझे चाय की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ। और वहीं पर अनुज जो है उसे थोड़ा खाना खाने के लिए भी कहता हुआ नजर आता है। और तभी हम देखते हैं कि आश्रम के लोग भी आज जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे क्योंकि उनके खाने का ठेला जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया है और बहुत ही अच्छे से चल रहा है। और तभी वहाँ पर अनुपमा कहती हुई नजर आती है कि आज मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ बापूजी, लेकिन ये थकान मेरी मेहनत की थकान है, ये मीठी लगती है। और फिर बापूजी कहते हैं कि वो तो है, जो मेहनत का फल होता है ना वो ज़रूर मिलता है, लेकिन ज़रा धीरे से मिलता है। तभी बाला काका अनुपमा को कहते हुए नजर आते हैं कि देखो, हमने आज बहुत सारे पैसे कमाए हैं। और वो अनुपमा को दिखाते हैं तो पहले अनुपमा उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि ये सारे पैसे बाला काका आप अपने पास ही रखिए और सारा आज से हिसाब किताब आप ही रखना। तो बाला काका वो सारे पैसे अपने पास रख लेते हैं। तो अनुपमा कहती है कि आज जैसे हमने खाने के ऑर्डर लिए हैं ना, हमारा जो सामान था ना वो भी काफ़ी ज़्यादा कम पड़ गया था, लेकिन हमें कल से थोड़ा एक्स्ट्रा सामान लाना होगा। और तभी हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि आद्या जो होती है वो खाने के टेबल के ऊपर बैठी हुई होती है और उसके नई मम्मी पापा जो है वो वहीं पर होते हैं। और तभी वहाँ पर आद्या जो है वो सोच रही होती है कि मेरे को थोड़ा बहुत रिस्क तो उठाना ही होगा अगर मम्मी से बात करनी है तो। और वो अपने पापा को कहती है कि मैं आज घर का खाना नहीं खाऊंगी, मैं घर का खाना खा खा के पक चुकी हूँ और मुझे आज बाहर का खाना खाना है, तो आप अपना फ़ोन देंगे ताकि मैं बाहर का खाना ऑर्डर कर पाऊँ। तो उसके पापा कहता है कि कोई बात नहीं, हाँ तुम कर दो। तो वैसे ही जैसे ही वो फ़ोन उनको देने लगता है तो उसकी मॉम जो है वो फ़ोन पकड़ लेती है और कहती है कि अरे बेटा, जो कुछ भी खाना है मुझे बताओ, वो सब कुछ ऑर्डर कर देती हूँ, क्या खाओगी तुम। तो तभी वहाँ पर आद्या कहती है कि मम्मी मुझे फ़ोन दो, कम से कम मैं मेन्यू तो देख लूँ कि क्या क्या है खाने में। और वहीं पर जो है वो बताने लगती है कि ना मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी और ना ही मैं बर्गर खाऊंगी। तो उसकी नई मॉम जो है वो कहने लगती है कि क्या खाओगी, वही चीज़ मैं सर्च करके देती हूँ। और वहीं पर जो है उसके पापा कहने लगते हैं कि क्या कर रही हो तुम, फ़ोन दे दो ना उसे। लेकिन उसकी मम्मी जो होती है वो उसे फ़ोन नहीं देना चाहती थी, लेकिन उसके पापा जो है वो फ़ोन आद्या को दे ही देते हैं। फिर आद्या कहती है कि मैं ऐसा करती हूँ कि मैं सीधा ही कॉल करके ऑर्डर कर देती हूँ जो भी खाना है। तो उसका पापा कहता है कि ठीक है। तो वो आद्या जो है वो अनुपमा को कॉल कर देती है। अब अनुपमा जो होती है वो देखती है कि एक अननोन नंबर से कॉल आ रही है और तभी वहाँ पर बापूजी कहते हैं कि किसका फ़ोन आ रहा है। तो अनुपमा कहने लगती है कि शायद किसी का ऑर्डर होगा, लेकिन हमारे पास तो सामान बचा ही नहीं है तो हम फ़ोन उठाकर करेंगे क्या। लेकिन यहाँ पर जो है वो अनुपमा कहने लगती है कि फ़ोन ना उठाना भी गलत बात होगी, तो इसीलिए वो फ़ोन उठा ही देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो होती है वो आद्या बात नहीं करती, बल्कि उसकी नई मॉम जो है वो ऑर्डर कर देती है और कहती है कि मेरी बेटी भूखी है और जल्दी से आप एक ऑर्डर लिखिए और जल्दी जल्दी भेज देना। और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो मना करने वाली ही थी, लेकिन वो मना नहीं करती और वो कहती है कि ठीक है, मैं खुद ही देने आती हूँ ऑर्डर। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अनुपमा को जो है वो आवाज़ फ़ोन में पहचान जाती है और तभी वहाँ पर बापूजी कहते हैं कि किसका फ़ोन था। तो अनुपमा कहने लगती है कि डीन की वाइफ का था, जिन्होंने हमें ऑर्डर दिया था और कैंसिल भी कर दिया था। और तभी वहाँ पर ये बात सुनकर जो है वो अनुज भी काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और कहने लगता है कि अनुपमा, ये वही है ना जिन्होंने तुम्हारा ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर दिया था और कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया था, तो अब ये लोग तुमसे खाना क्यों मंगवा रहे हैं और तुमने इनके लिए मना क्यों नहीं किया।
तो वहाँ पर अनुपमा कहती है कि मैं मना नहीं कर पाई क्योंकि वो एक माँ है और उसने कहा था कि मेरी बेटी भूखी है, तो इसी वजह से मैं जो है उसे मना नहीं कर पाई। और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो आद्या का ऑर्डर लेकर जो है वो उनके डीन के घर में चली जाती है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि नई मॉम जो होती है आद्या की, वो कहने लगती है कि तुम्हारा ऑर्डर आ गया है। तो आद्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसकी मम्मी जो है वो कहने लगती है कि तुम एक काम करो कि तुम अपने कमरे में चले जाओ, और वो उसे उसके कमरे में भेज देती है। और जैसे ही उसकी मम्मी जो है वो गेट खोलती है तो अनुपमा सामने खड़ी होती है और उसे देखकर जो है उसकी हवाइयाँ उड़ जाती है और वो एकदम से हैरान हो जाती है कि अनुपमा को ऑर्डर प्लेस किया गया। और तभी वहाँ पर जो है वो उसके पापा भी एकदम से आकर देखकर हैरान हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि जो आपने ऑर्डर दिया था ना वही मैं देने के लिए आई हूँ, मैं किसी टॉपिक पे बात करने नहीं आई हूँ। आपने जो कैंसिल किया उसमें आपकी कोई मजबूरी रही होगी, इसीलिए आप लोगों ने कैंसिल किया। और तभी वहाँ पर डीन जो होता है वो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड देता है, तो वो कहने लगती है कि नहीं मुझे कैश दे दीजिए, मैं अभी साथ में और कुछ नहीं लेकर आई हूँ। तो वो अंदर कैश लेने चले जाते हैं और तभी उसकी जो मॉम होती है ना वो कहती है कि ठीक है, और वो भी पिज्ज़ा वगैरह अंदर रखने के लिए चली जाती है। और तभी हम देखते हैं कि आद्या जो होती है वो एकदम से डांस करना स्टार्ट कर देती है और पैरों में घुंघरू बांधकर जो है वो डांस करने लगती है। तो वहीं पर जो वो वही वाली सेम लेयर निकालती है जहाँ पर अनुपमा जो है वो पहले सिखाया करती थी। तो वहाँ पर अब जब अनुपमा उसकी साउंड को सुनती है तो उसे आद्या की याद आने लगती है और वो जो है मनी मन के अंदर आद्या जो होती है वो अपनी मम्मी को कहने लगती है कि प्लीज़ मम्मी इसे पहचान लो, मैं तुम्हारी बेटी हूँ और यहाँ पर कैद हूँ। तभी वहाँ पर अनुपमा को थोड़ा बहुत शक तो होता है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ समझ पाती कि उसकी नई मॉम जो है वो वहाँ पर एकदम से दौड़कर आती है और कहती है कि ये लीजिए पैसे और आप जाइए। और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो कहती है कि घर में कौन डांस कर रहा है। तो वो कहती है कि नहीं मेरे घर में कोई डांस नहीं कर रहा, हमारे घर के पीछे एक घर है ना वहाँ पर डांसर है, वो डांस करते हैं, वहाँ से साउंड आता है। तो अनुपमा काफ़ी ज़्यादा हैरान होकर चली जाती है। और तभी वहाँ पर आद्या की जो नई मॉम है वो आद्या के पास जाती है और कहने लगती है कि बेटा आजकल तुम बहुत ज़्यादा अजीब हरकतें करने लगी हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। और तभी वहाँ पर आद्या कहने लगती है कि अरे मम्मी मैंने ना घुंघरू देख लिए थे जिसे देखकर मेरा नाचने का मन कर गया और मैं नाचने लगी, और नाचते नाचते उसको इतना ज़्यादा पसीना हो गया था कि वहाँ पर वो कहने लगती है कि अरे मम्मी मैं फ्रेश होके आती हूँ, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और तभी हमें दूसरी तरफ तोशु को दिखाया जाता है और पाखी को दिखाया जाता है, जहाँ पर तोशु जो है वो पाखी से कहता हुआ नजर आता है कि देखो हमारी कितनी ज़्यादा किस्मत खराब है, जो हमारी माँ है वो हमारे घर के सामने ठेला लगा के बैठ गई है और जो हमारा बाप है वो हमारे हक के पैसे खा रहा है। पाखी कहती है कि मुझे लगता है ना कि हमारी जो किस्मत है ना वो खराब है और हमें किसी की नज़र लग गई है, तो हमें अपनी नज़र उतारनी चाहिए। तो तोशु कहता है कि हाँ मैं भी अपनी नज़र उतारूंगा। तभी वहाँ पर तोशु जो है वो अपने पैसों से ही अपनी नज़र उतारने लगता है और पाखी भी सेम वही करते हुए नजर आती है। और तभी वहाँ पर पाखी कहने लगती है कि एक काम करते हैं, हम अपनी नज़र उतारने वाले पैसों से जो है वो आश्रम पे रखकर आ जाते हैं और इससे दो काम हो जाएंगे, हमारी नज़र भी उतर जाएगी और गरीबों की मदद भी हो जाएगी। और यहीं पर हम देखते हैं कि इनकी जो पागलपंती वाली डिस्कशन होती है ना वो किंजल सुनकर हंस रही होती है और कहने लगती है कि तुम जैसे बेवकूफ मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखी। और तभी हमें दूसरी तरफ अनुपमा को दिखाते हैं जो कि आद्या के बारे में सोच रही होती है और आद्या की तरफ जो है वो बढ़ते हुए सोच रही होती है और कह रही होती है कि मुझे कुछ भी करके पता लगाना होगा और वहाँ जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा है जिसकी वजह से वो मुझसे कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं। अब अनुपमा जो है वो आगे जाके क्या आद्या से मिल पाएगी या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।